बड़ौत में 28 जनवरी को हुई दर्दनाक घटना में मानस्तंभ पर विराजमान आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी खंडित हो गई थी। 10 फरवरी को उस प्रतिमा को क्रेन की सहायता से 65 फुट ऊंचे मान स्तंभ से उतारा गया और उसके स्थान पर विनायक यंत्र को स्थापित किया गया। बड़ौत में हुए हादसे में 65 फुट ऊंचे मानस्तंभ में विराजमान आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी खंडित हुई थी, जिसे 10 फरवरी को क्रेन के द्वारा मानस्तंभ से उतरवा लिया गया और उक्त पूजनीय स्थान पर श्री विनायक यंत्र को भी स्थायी रूप से विराजमान किया गया है। श्री दिगंबर जैन कॉलेज के सेक्रेटरी डॉक्टर डीके जैन ने इस कार्य के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि खंडित प्रतिमा को गंगा नदी में विसर्जित किया जाएगा। हम लोगों ने वहाँ पर पेड़ बंधवाने का बहुत प्रयास किया कि पेड़ बंधने के बाद में मान स्तंभ की शुद्धि हो जाए, परंतु हादसे के बाद में कोई भी पेड़ बांधने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कल एक बड़ी क्रेन मंगाकर और जिसमें झूला होता है उसमें दिल्ली के पंडित जी श्री अशोक जय शास्त्री जी और एक समाज का व्यक्ति ऊपर गए, मान स्तंभ को देखा तो वहाँ पर दक्षिण दिशा की एक मूर्ति खंडित थी। उस मूर्ति को नीचे लाया गया और वहाँ पर विनायक यंत्र की स्थापना की गई। स्थापन के बाद में उस मूर्ति को अब गंगा नदी में विसर्जन किया जाएगा। 28 जनवरी को बड़ौत के दिगंबर जैन मंदिर में हुए हादसे में 65 फीट ऊंचे मानस्तंभ पर विराजमान भगवान आदिनाथ की प्रतिमा खंडित हो गई थी, जिसे बीते दिन मानस्तंभ से उतार लिया गया है। कहा जा रहा है कि 2 से 4 दिन में भगवान आदिनाथ की दूसरी प्रतिमा को मानस्तंभ में विराजमान किया जाएगा। जैन फोकस के लिए बड़ौत उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।